मध्य प्रदेश में अब बनेगा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां ट्रेनिंग देकर इंजीनियर्स को और अधिक दक्ष बनाया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंजीनियर डे पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में अभियंता दिवस समारोह 2025। सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ। सीएम मोहन बोले, अभियंता का अर्थ है आरंभ करना। मोहन का ऐलान, एमपी में बनेगा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को अभियंता दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं और संविदाकारों को सम्मानित किया गया। साथ ही लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, न्यूज़लेटर और लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का लोकार्पण भी किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियंता का अर्थ ही है आरंभ करना। उन्होंने अभियंताओं की भूमिका को जनता की सुव्यवस्था और विकास के बीच अहम कड़ी बताया। अभियंता का अर्थ ही है आरंभ करता, और आरंभ करता नहीं शुभारंभ करता। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सृष्टि का प्राकट्य भी परमात्मा की दया से इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है। हमारे लिए, मैं अभी प्रशांत जी से ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन आपकी निगाह में, ऐसे मजाक में। तो वैज्ञानिक तो रिसर्च करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन ये हमने तो खोजा है। तो सबसे पहला तो परमात्मा है, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को रचा है, और उन रची हुई चीज़ों को अभियंता के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जनता की सुविधा, सुलभता, सुव्यवस्था के लिए हम बीच की कड़ी अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो अभियंता के रूप में आती है। हमें इस बात का आनंद है, जिसके लिए हम आज का दिन मोक्ष कुंडम को समर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वो जमाना चला गया जब ताजमहल बनाने के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए जाते थे। आज तो ताजमहल जैसे कामों का ठेका लेने 10 लोग खड़े रहते हैं। काम कर रहे हैं। अब लोक निर्माण से लोक कल्याण तक ऐप बनाया, गड्ढे दिखाओ, भिजवाओ। अब ये कल्पना करना और ये बोलना डंके की चोट। शुरू में तो अटपटा लगा कि फालतू की बात कहाँ लाए, चक्कर में पड़ रहे फालतू, बड़ा टेढ़ा मामला, नहीं मालूम है तो छोड़ो ना यार, अपन क्यों दिखा रहे हो आप एल मुझे मार। अब आप भी मानते नहीं हो, लेकिन विभाग ने कहा कि नहीं, हम इस बात को करके दिखाएंगे। गड्ढे भी है तो हमारी सड़क पे है, और हमको ही भरने की जवाबदारी, ये साहस भी तो चाहिए। तो मैं आपके साहस को नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ऐसे आपने सड़कों के लिए ऐप जारी किया, सड़कों का रिकॉर्ड कब बनाना थी, कैसे बनानी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी प्रकार से। अच्छी एजेंसियां जो समय पे निर्माण कर देती, उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। अच्छी प्लानिंग करने वालों का, अच्छे इंजीनियरों का। जब हम वास्तव में नकारात्मक दृष्टि रखो तो केवल नकारात्मक जाकर के निराशा की तरफ ले जाती है। सकारात्मकता की दृष्टि चाहिए। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है, और इसी कारण से हमारा अपना ये जो अतीत के अंदर काल के प्रवाह में बहुत सारे उदाहरण बने, वो गया जमाना जब ताजमहल बनता और ताजमहल बनने के बाद हाथ काटे जाते हैं, वो खराब दौर था। अब तो ताजमहल जैसे 10 और ताजमहल बनाने का ठेका लेने के लिए आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का समय है। हमारी अपनी अच्छी बातों को दुनिया में बांटने का समय। हमारे इन सारी बातों से ही तो बात बनेगी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर भोपाल का एक नया इतिहास बना है मेरी अपनी ओर से। इस नाते से वैसे तो हमारे पहले अभियंता विश्वकर्मा को माना गया है, और उनके काल के कई कई किस्से, कई उदाहरण हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, जहां इंजीनियरों को ट्रेनिंग देकर तकनीकी रूप से और दक्ष बनाया जाएगा। के लिए माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी देता हूं, और माननीय प्रशांत पॉल जी ने अपने ज्ञान से और अपने भावना से, अपनी अभिव्यक्ति से बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। और आपने हमारे लिए, आपने कहा कि मानदेय, ये बात सही है। तो नगद देय थोड़ी बोला, मानदेय देने की बात करी। आप तो नगद देय देने लगे थे, तो नगद देय थोड़ी बोलना चाहिए था। उनने सही कहा कि मानदेय तो सम्मानदेय होना चाहिए ना। तो उस भाव से उनने ये रखा कि सब कुछ इन सारी बातों से नहीं चलता है। ऐसे जो योग्य लोग हैं
वो अपनी क्षमता योग्यता से काम करते और ऐसे लोगों से ही देश का मान बढ़ता, प्रदेश का मान बढ़ता। माननीय प्रशांत जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय राकेश सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने ऐसे चुन चुन कर अच्छे अच्छे लोगों का संयोजन करके विभाग के साथ दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे ही हमारे सारे मंत्री कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया, मैं यहीं से घोषणा करता हूँ, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। और ये इसके लिए भी बनना चाहिए कि लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी और उनके साथ सभी अधिकारियों के साथ हमने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के एक नई शुरुआत भी की है, जिसके आधार पर 3 प्रकार के पुरस्कार, जिसमें अच्छे इंजीनियर्स जिनने अच्छा काम समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया, अपनी परियोजनाओं के प्रति दक्षता दिखाई, अच्छी एजेंसियां जिनको निश्चित टारगेट दे करके निश्चित समय पर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार कर रहे हैं, जब हम अपनी सभी प्रकार में सरकार के पैसे का सदुपयोग करते समय सीमा में जनता को गुणवत्तापूर्ण कामों के माध्यम से लोकार्पण का अवसर पाते हैं। तीसरा, हमारी रानी दुर्गावती के नाम पर पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षा के लिए एक पुरस्कार तीसरा चालू किया। मेरी अपनी ओर से सभी पुरस्कृत होने वाले महानुभावों को भी बधाई और विभाग को बधाई, जिनके माध्यम से अभियंता दिवस के कारण से अभियंताओं की क्षमता योग्यता को बढ़ाते हुए उनके हमारे गौरवशाली अतीत में विश्वेश्वरैया जी बहुत स्वनाम धन्य बड़ा नाम है, जिनके नाम पर ये इंजीनियर डे माना जाता है। तो ये इंजीनियर्स डे के आधार पर जो आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हमारे विभाग में कई नवाचार जोड़े, कई प्रकार के ऐप का लोकार्पण हुआ है। और एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस ऐलान से साफ है कि प्रदेश सरकार अब इंजीनियरिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में ये संस्थान न केवल प्रदेश बल्कि देश को भी दक्ष इंजीनियर उपलब्ध कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।